सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। तो यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही है कि मैंने आज कॉलेज में एक स्पीच दी। इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई डिलीवर्ड आई स्पीच इन कॉलेज। टुडे आई डिलीवर्ड आई स्पीच इन कॉलेज। आज मैंने कॉलेज में एक स्पीच दी। माई स्पीच वेंट वेल ऑल्दो इट गोट स्टक एट वन पॉइंट। यहाँ पर कहना चाह रही है कि माई स्पीच वेंट वेल, मेरी स्पीच अच्छी रही, ऑल्दो आई गोट स्टक एट वन पॉइंट, हालांकि मैं एक पॉइंट पर आकर अटक गई थी। स्पीच में ऐसा होता है ना, कभी कभी हम किसी पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं बोलते बोलते। तो बता रहे कि माई स्पीच वेंट वेल ऑल्दो आई गोट स्टक एट वन पॉइंट, या ऐसे कह सकते हैं कि डिस्पाइट गेटिंग स्टक एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर अटकने के बावजूद भी आई बिलीव माई स्पीच वॉज गुड, मेरा मानना है कि मेरी स्पीच अच्छी थी। डिस्पाइट गेटिंग स्टक एट वन पॉइंट, हालांकि यहाँ पे बताना चाह रही है कि बावजूद इसके कि मैं एक पॉइंट पर अटक गई थी, आई बिलीव, मेरा मानना है, माई स्पीच वॉज गुड, मेरी स्पीच अच्छी थी। ये मेरी दूसरी स्पीच थी। इससे पहले भी मैं एक बार स्कूल में स्पीच दी थी। बता रही है कि दिस वॉज माई सेकेंड स्पीच, बिफोर दिस आई हैड डिलीवर्ड आई स्पीच वंस इन स्कूल। दिस वॉज माई सेकेंड स्पीच, ये मेरी दूसरी स्पीच थी। बिफोर दिस, इससे पहले आई हैड डिलीवर्ड अ स्पीच, मैंने एक स्पीच दी थी वंस इन अ स्कूल, एक बार स्कूल में। या ऐसे बोल सकते हैं कि पहली स्पीच की तुलना में ये वाली बेहतर थी, यानी जो मैंने पहली स्पीच दी थी उसकी तुलना में ये अच्छी थी। कंपेयर्ड टू द फर्स्ट स्पीच दिस वन वॉज बेटर। कंपेयर्ड टू द फर्स्ट स्पीच दिस वन वॉज बेटर, पहली वाले की तुलना में ये वाली अच्छी थी। या ऐसे बोल सकते हैं अनलाइक द फर्स्ट स्पीच दिस वन वॉज मोर इम्प्रेसिव, यानी दूसरी के मुकाबले ये वाली ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। अनलाइक द फर्स्ट स्पीच दिस वन वॉज मोर इम्प्रेसिव। पहली बार जब मैंने स्पीच दी थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी। द फर्स्ट टाइम आई गेव अ स्पीच आई वॉज वेरी नर्वस। द फर्स्ट टाइम आई गेव अ स्पीच आई वॉज वेरी नर्वस, पहली बार मैंने स्पीच दी तो मैं बहुत घबराई हुई थी। व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच आई वॉज एक्सट्रीमली एंक्शियस। बता रही कि व्हेन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट स्पीच, जब मैंने अपनी पहली स्पीच दी, आई फेल्ट एक्सट्रीमली एंक्शियस, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। स्पीच देते वक्त मेरे हाथ काँप रहे थे और मुझे पसीना आ रहा था। माई हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग एंड आई वॉज ब्रेकिंग इन टू स्वेट वाइल गिविंग द स्पीच। बता रही कि माई हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, जो मेरे हाथ थे वो काँप रहे थे, एंड आई वॉज ब्रेकिंग इन टू स्वेट वाइल गिविंग द स्पीच, और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था स्पीच देते वक्त। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार मैंने कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी। However, this time was different. I delivered the speech with confidence. However, हालांकि this time was different. ये वाला समय अलग था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। I delivered the speech with confidence. मैंने confidence के साथ स्पीच दी। But this time things took a turn. यहाँ कह रही कि लेकिन इस बार चीज़ें बदली। I spoke with confidence. मैं confidence के साथ बोली। But this time things took a turn. I spoke with confidence. और ना ही इस बार स्पीच देते वक्त मेरे हाथ कांपे और ना ही मुझे पसीना आया। Neither did my hands tremble, nor did I break into a sweat while giving the speech this time. Neither did my hands tremble, ना तो मेरे हाथ कांपे, nor did I break into a sweat, ना ही मुझे पसीना आया while giving the speech this time, इस बार स्पीच देते हुए। आगे बता रही है कि मेरी स्पीच के बाद वहाँ सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई। इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर माई स्पीच एवरीवन अपलोडेड फॉर मी। आफ्टर माई स्पीच एवरीवन अपलोडेड फॉर मी, यानी मेरी स्पीच के बाद वहाँ सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई। ऐसे बोल सकते हैं फॉलोइंग माई स्पीच देयर वॉज अ राउंड ऑफ अप्लोज इन माई ऑनर। फॉलोइंग माई स्पीच, यानी मेरी स्पीच के बाद देयर वॉज अ राउंड ऑफ अप्लोज, तालियां बजी इन माई ऑनर, मेरे सम्मान में। यहाँ तक कि मेरे प्रोफेसर ने मेरी तारीफ़ की। इवन माई प्रोफेसर प्रेज्ड मी। इवन माई प्रोफेसर प्रेज्ड मी, यहाँ तक कि मेरे प्रोफेसर ने मेरी तारीफ़ की। इवन माई प्रोफेसर प्रेज्ड मी, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड दिस हैज़ सिग्निफिकेंटली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, यानी लोगों ने ताली बजाई, प्रोफेसर ने तारीफ़ करी, तो इससे क्या हुआ, एंड दिस हैज़ सिग्निफिकेंटली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, इससे बहुत बड़े पैमाने पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एंड दिस हैज़ सिग्निफिकेंटली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। माई कॉन्फिडेंस हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस, ऐसे भी कह सकते हैं कि माई कॉन्फिडेंस हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड, माई कॉन्फिडेंस हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से। अगली बार मैं और भी अच्छी स्पीच दूंगी बिना अटके। नेक्स्ट टाइम आई डिलीवर
एंड even better speech without any hesitation. Next time I'll deliver an even better speech. अगली बार मैं एक बहुत ही बेहतर स्पीच दूंगी विदाउट एनी हेजिटेशन. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स टू कट बैक ऑन. टू कट बैक ऑन का मतलब होता है कुछ कम करना. जैसे कि आप कुछ ज़्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है, तो आप कह रहे हो कि मैं उसे कम करूंगा यानी कम खाऊंगा. तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे टू कट बैक ऑन का. जैसे कि यहाँ पर ये तला हुआ बहुत खाता है, इस चक्कर में बहुत मोटा हो गया, तो अपने दोस्त से कह रहा है कि मैं तला हुआ खाना कम करने की कोशिश कर रहा हूँ. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन फ्राइड फूड. आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन फ्राइड फूड यानी मैं तला हुआ खाना कम करने की कोशिश कर रहा हूं. तुम्हें मोटो लोगों से नफरत है ना. यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू हैट फैट पीपल डोंट यू. यू हैट फैट पीपल डोंट यू. तुम्हें मोटो लोगों से नफरत है ना. यू हैट फैट पीपल डोंट यू. तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी. सो फ्रेंड्स, इसे बोलने के कई तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि यू मेड ऑल माई एफर्ट्स कम टू नथिंग. यू मेड ऑल माई एफर्ट्स कम टू नथिंग यानी तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी. तो यहाँ पर हमने एक फ्रेज का यूज़ किया है कम टू नथिंग, जिसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है किसी चीज़ का वो बेकार गया यानी जो हमारी मेहनत है वो बेकार गई. जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है यू मेड ऑल माई एफर्ट्स कम टू नथिंग. तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी. आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी. इसके लिए हम बोलेंगे यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क. यू रूइंड ऑल माई हार्ड वर्क यानी तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी. आप चाहे तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको इस तरीके से बोलना हो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई हार्ड वर्क केम टू नथिंग. ऑल माई हार्ड वर्क केम टू नथिंग यानी मेरी सारी मेहनत बेकार गई. ऑल माई हार्ड वर्क केम टू नथिंग. उससे बात करने की मेरी कोशिश नाकाम रही. तो ये किसी से बात करना चाह रहा था लेकिन इसकी बात नहीं हो पाई. तो कह रहा है कि माई अटेम्प्ट्स टू टॉक विद हिम केम टू नथिंग. माई अटेम्प्ट्स टू टॉक विद हिम केम टू नथिंग यानी उससे बात करने की जो मेरी कोशिश थी, मेरा अटेम्प्ट थे, वो नाकाम रहे. माई अटेम्प्ट्स टू टॉक विद हिम केम टू नथिंग. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई डिड माई बेस्ट यानी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से. आई डिड माई बेस्ट बट इट वॉज नो यूज. इट वॉज नो यूज यानी कोई फायदा नहीं हुआ. आई डिड माई बेस्ट बट इट वॉज नो यूज मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. जो मैं कर सकता था मैंने किया. कह रहा है कि आई डिड व्हाट आई कुड. आई डिड वोट आई कुड यानी जो मैं कर सकता था मैंने किया. आई डिड वोट आई कुड. बेहतर होगा तुम उसे अब उसके हाल पर छोड़ दो. यहाँ पर इसे सलाह दे रही है, कह रही है कि यू हैड बेटर लीव हिम ऑन हिज ओन. तो मैंने कई बार बताया जब भी हैड के बाद बेटर आ जाता है यानी हैड बेटर जब भी साथ में आते हैं तो हैड की मीनिंग पास्ट में नहीं होती बल्कि उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. तो यहाँ पर हैड की मीनिंग पास्ट में नहीं होगी. तो जैसे कि ये कह रही है यू हैड बेटर, तो ध्यान रखना ये वुड नहीं है, हैड है. यू हैड बेटर लीव हिम ऑन हिज ओन. बेहतर होगा कि तुम उसे उसके हाल पर छोड़